उससे अच्छा है कि आप बिज़नेस बंद करो। गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का जो बिज़नेस है कभी मत खोलना। क्यों मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आगे बताऊँगा। तो आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं ये 4 चीज़ बगैर समझे इतना मगजमारी कौन पालेगा, मैं बिना समझ के बिज़नेस करूँगा, तो आपके लिए गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिज़नेस नहीं है या कोई भी बिज़नेस नहीं है। बंद कर दीजिए अभी के अभी, नहीं तो आप भी इस भाई साहब की तरह फंसेंगे। तो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिज़नेस खोलना है तो ये 4 पॉइंट को भली भांति ध्यान दे के रखना है, नहीं तो पूरा फंसोगे और कर्जे में डूबोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस जो है वो खोलना सही है या नहीं है। क्योंकि एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया है कि कार्तिक भाई मैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हूं गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का और मैं कर्जे में ज्वेलरी बिजनेस खोला हूं, लेकिन अभी के टाइम पर मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है और मैं सोच रहा हूं बंद कर दूं। तो क्या करना चाहिए आपको, आपसे सलाह लेने के बाद ही बंद करूंगा, तो मैं इसलिए आपको कमेंट कर रहा हूं। ऐसा काफ़ी सारे लोग होंगे कि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी नहीं, कोई भी आप बिजनेस ले लीजिए, शुरुआत में और शुरुआत तो कर देते हैं और कैसा शुरुआत करते हैं, कर्जे में, और खोलने के बाद में सोचते हैं कि शायद मुझे इस बिज़नेस में घुसना नहीं चाहिए था और मैं अभी बिज़नेस बंद करने वाला हूं। तो अगर आप बिज़नेस बंद कर दोगे पैसा तो रिटर्न आएगा नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसको कैसे रिटर्न लाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप बिज़नेस बंद करो। गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का जो बिज़नेस है कभी मत खोलना। क्यों मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आगे बताऊँगा। दोस्तों मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं केपानिक। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते रहता है कि मैं खोलूँ या ना खोलूँ, या कोई लोग जोश में खोल लेते हैं, फिर ये भाई साहब के जैसा हो जाता है। आज के वीडियो में टोटल 4 पॉइंट दूंगा। इस 4 पॉइंट को आप अगर भली भांति समझ लिए तो आप बिजनेस कर जाओगे और लाखों में खेल जाओगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट क्या है, NICP क्या है ये NICP, आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा और एक बेहतर जानकारी मिलेगा। आप वीडियो के एंड में कमेंट में लिख के जाओगे कि कार्तिक भाई क्या जानकारी दी आपने, तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए पहला है N यानी नीड। आपको देखना है किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए सबसे पहले, आजकल काफ़ी सारा चीज़ें देखता हूँ कि देखा देखी करते हैं, अरे उसका वो बिज़नेस चल रहा है मैं भी खोल लेता हूँ। ऐसा बिज़नेस नहीं होता है। आपको देखना है नीड, मतलब कि मार्केट, आप जिस मार्केट में अपना धंधा खोलना चाह रहे हो उस मार्केट का नीड क्या है, मतलब कि मार्केट में कौन सा चीज़ें अभी चल रहा है उसके बारे में आपको पता करना है। नीड आपने पता कर लिया, फिर आपको उसी नीड के अंदर पड़ता है कि क्या उस नीड को पहले से जो लोग पूरा कर रहे हैं उसके अंदर कोई गैप है क्या। अगर गैप है मतलब उसके अंदर वो पुराने जो लोग हैं वो उस तरह का सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो उस गैप को पकड़ के आप अगर बिज़नेस कर पाओ तो आप बहुत बढ़िया बिज़नेस कर सकते हो। ये पहला पॉइंट में मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, मार्केट का नीड समझना है और दूसरा है कि गैप को समझना है। आप जो लोग दूसरे सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं उनसे बढ़िया उस लेवल का सर्विस दीजिए, ठीक है। दूसरा है I यानी कि इंटरेस्ट। आपने मार्केट का नीड पता कर लिया, लेकिन आपको उस नीड पर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। नहीं तो आपने पता कर लिया लेकिन आप उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते हो या आपको उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से नीड ढूंढना पड़ेगा। आप बोलोगे कार्तिक भाई ऐसा कुछ गैप है क्या, बिल्कुल है। देखिए ऐसा भी आप सुनते होंगे, मैं किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा भी आप सुनते होंगे कि एक सैचुरेशन मार्केट है, यानी उसका मार्केट पहले से ही बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में एक व्यक्ति बिजनेस में घुसता है और मार्केट को अपने तरफ कर लेता है और एंट्री बैरियर बना लेता है। ये बिजनेस का बात है और आप कहेंगे तो मैं आपको और भी अलग अलग चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। देखिए मैं कोई बिजनेस ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ। मुझे भली बात ही पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से नीड ढूंढिए कि मैं ये चीज़ बनाता हूँ, मैं जिस टाइप का सर्विस दे रहा हूँ उस टाइप का सर्विस मार्केट में कैसा लोग दे रहा है या कैसे कर रहा है। इस तरीके से आपको गैप ढूंढ के बिजनेस करना है। नहीं तो और एक चीज़ है, जो नीड आपने पकड़ा है उस नीड को इंटरेस्ट बना लीजिए, फिर तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है नीड, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है कस्टमर। आपको कस्टमर को समझना है। आपने जिस बिज़नेस को खोले हो उस बिज़नेस में कस्टमर का जो थॉट्स प्रोसेस है उसको आपको समझना है और कस्टमर के जो बिहेवियर है उसको समझ के आपको बिज़नेस में धीरे धीरे आगे बढ़ना है,
क्यों बोल रहा हूँ बताऊँगा। वो भाई साहब क्या किया, मार्केट का नीड पता भी कर लिया, उसका इंटरेस्ट भी है, लेकिन कस्टमर को समझा नहीं। कस्टमर को नहीं समझते हुए क्या किया उन्होंने, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने वीडियो कॉल में बात किया था तो उन्होंने क्या किया था, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ऐसा गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी खरीद कर लेकर आ गए जो मार्केट में ओल्ड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया। तो उसीलिए आपको कस्टमर को समझ के रिसर्च करना है कि मैं जिस प्रोडक्ट को उठा रहा हूँ कस्टमर के लिए, क्या वो कस्टमर मेरे से खरीदेगा, क्या वो सामान कस्टमर मेरे से खरीदेगा। नहीं तो जो आपने कोई भी चीज़ हो कस्टमर को सोच के नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आप बिज़नेस में बहुत धुरंधर हो, फिर भी आप ये पॉइंट को समझ लीजिए, कस्टमर को समझना है, क्योंकि बिज़नेस का मेन मुद्दा है कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर को समझ के आप अगर बिज़नेस करोगे तो आप लाखों में खेल सकते हो। तो 3 चीज़ें हो गया, नीड, इंटरेस्ट, कस्टमर, और लास्ट है P यानी पेशेंस। वो भाई साहब का क्या हुआ, मैं अब ऐसा बताता हूँ। मैंने उनको लास्ट में उनको बताया कि भाई साहब आपका जो शोरूम है, आपने जो सामान खरीदा है, हालांकि 5 लाख में जैसा सामान आ सकता है गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का, आप समझ रहे हो। ठीक है, तो वो भाई साहब को मैंने बताया कि भाई साहब आपने 5 लाख, उनका नाम भी नहीं बताने को कहा है कि कार्तिक भाई मेरा नाम, मेरा शोरूम कुछ भी मुझे मत बताइए वीडियो में, फिर आप खाली बता दीजिए मुझे करना क्या है। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूंगा और उनके परमिशन लेके ही बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी कमेंट को लेकर वीडियो बना देता हूँ, परमिशन नहीं लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर कुछ मतलब इंटरनल चीज़ें हैं तो परमिशन ज़रूर लेता हूँ। तो क्या उन्होंने क्या किया, मतलब कुछ ज्वेलरी जो है ओल्ड फैशन का रखा है, लेकिन कुछ ज्वेलरी जो है बढ़िया रखे हैं। तो आप सोचोगे, आप बोलोगे कार्तिक भाई फिर वो बंद क्यों कर रहा है। लास्ट में वो जो बोल रहा हूँ ना, P यानी पेशेंस। देखिए उन्होंने जो धंधा शुरू किया है ना, टोटल 6 महीना हुआ है, तो 6 महीने में कहाँ बिजनेस चलता है बोलिए। ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं इतना लोन कर्जे में, मैं इतना कर्जा लेके बिज़नेस स्टार्ट किया हूँ तो मेरा पहले महीने से 20-25 हज़ार का या 1 लाख का सेल होना चाहिए। देखिए किसी भी बिज़नेस के लिए टाइम लगता है। आप जो बिज़नेस खोले हो आपको कौन जानता है, पहला ये बात बोली, कोई नहीं जानता। तो आपको धीरे धीरे मार्केट में अपना प्रचार करना है और पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, जितना दिन बढ़ेगा आपका उतना सेल भी बढ़ेगा, आपको ज़्यादा लोग पहचानेंगे भी, और आपका मार्केट में एक धीरे धीरे ब्रांड बनेगा। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, पेशेंस हमेशा बना के रखना है। बिज़नेस का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक नया बिज़नेस खोलने के लिए, तो आप कमेंट करिए, आपको मैं और भी अलग अलग चीज़ें बताऊंगा क्या करना चाहिए अगर नया बिज़नेस खोलेंगे, गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का या कोई भी बिज़नेस का हो। ठीक है, तो आपको फिलहाल ये 4 चीज़ देखना पड़ेगा भाई, नीड, इंटरेस्ट, कस्टमर और पेशेंस। अगर आप इस 4 पॉइंट को अच्छा तरीके से समझ लिए और कर पाए तो आपको लाखों का बिजनेस बनाने में कोई नहीं रोक सकता। तो आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं ये 4 चीज़ बगैर समझे, इतना मगजमारी कौन पालेगा, मैं बिना समझ के बिजनेस करूंगा, तो आपके लिए गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस नहीं है या कोई भी बिजनेस नहीं है, बंद कर दीजिए अभी के अभी, नहीं तो आप भी इस भाई साहब की तरह फंसेंगे। ठीक है, तो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस खोलना है तो ये 4 पॉइंट को भली भांति ध्यान देके रखना है, नहीं तो पूरा फंसोगे और कर्जे में डूबोगे। ठीक है भाई, तो ये भाई साहब के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया है, इस पॉइंट को आप भली भांति समझिए। मतलब कि आपने जो बिज़नेस खोला है उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट, उसका कोई टेंशन नहीं है, आप पेशेंस बना के रखिए, आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को बड़ा होने में टाइम लगता है, हम लोग बचपन से इतना बड़े हुए, इतना साल हमको देना पड़ा तभी हम बड़े हुए हैं। ठीक है, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताता हूँ, जब भी बिजनेस खोलिएगा पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करने का ताकत है 1 लाख रुपए, 80 हज़ार का माल लेके आइएगा, 20 हज़ार आपने कैश में हाथ में रखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ, आपने दुकान खोला है, खोलने के बाद जो थोड़ा थोड़ा कस्टमर आपके पास आएगा शुरुआत में, वो कस्टमर आपको कुछ कुछ ऑर्डर देके जाएगा। मतलब कि आप सभी तो कस्टमर के हिसाब से सामान नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आप नया बिजनेस खोले हो तो आपको उतना जानकारी नहीं है। तो उस हिसाब से आपको कुछ पैसा हाथ में रखना है ताकि दुकान पे जो कस्टमर आए उनके ऑर्डर के हिसाब से रिपीटेबल आप माल खरीद पाओ। ठीक है, ये लास्ट जो पॉइंट है इसको हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो ये 4 पॉइंट होते हुए भी आप इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर देगा, आप वो सामान नहीं ला पाओगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।